आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा, और अब राघव चड्ढा को लेकर आज सुबह से चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पकड़ने लगी कि ईडी की चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम है। यानी कि दिल्ली में जो शराब घोटाला है, जिस मामले में मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और भी कई लोगों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ इस मामले में की गई। अब आप समझिए कि दिल्ली में शराब घोटाला, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स का नाम है, कई व्यापारियों का नाम है, कई शराब कारोबारियों का नाम है। राघव चड्ढा के नाम का जब जिक्र आया तो चर्चाएं और ज्यादा जोर पकड़ने लगी। लेकिन कुछ ही वक्त बीता था, कुछ ही घंटे बीते थे, जिसके बाद राघव चड्ढा सामने आते हैं और सार्वजनिक तौर पर ये बयान देते हैं और ये बताते हैं कि ईडी की किसी भी तरह की चार्जशीट में, अब तक की किसी चार्जशीट में, किसी पन्ने पर, किसी जगह उनके नाम का जिक्र नहीं है। और उनके नाम को लेकर अगर गलत तरह की जानकारी फैलाई गई तो फिर अब उसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि फिर वो लीगल एडवाइस लेंगे और कानूनन वो कदम उठाने के लिए मजबूर रहेंगे। राघव चड्ढा को लेकर चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि युवा नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और मुखर अंदाज में अपनी बात कहते हैं, बेबाक अंदाज में बोलते हैं और अपनी पार्टी को बताते हैं कि कट्टर ईमानदारों की पार्टी है। हालांकि इन दिनों आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार खुद को कहने पर खुद इसलिए भी फंस गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले के, सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ जो खर्च किया, बीजेपी उसको लेकर हमलावर है। राघव चड्ढा ने डाउट क्लियर कर दिया है कि ईडी की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, लेकिन हाँ, वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अब जरूरी मसलों पर इसी तरह से अपनी राय रखते रहेंगे। ये जानकारी उन्होंने खुद साझा की। आप सुन लीजिए राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ राघव चड्ढा अब चूंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे अपने रिश्ते को लेकर, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, परिणीति चोपड़ा के साथ उनके रिश्तों को लेकर, तो ये जानकारी मैं आपको बता दूं कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा 13 मई को सगाई के बंधन में बनने वाले हैं। दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और अब डेट्स फाइनल हो गई हैं, डेट सामने आ भी चुकी हैं। इस बीच जब जब परिणीति चोपड़ा को एयरपोर्ट पर देखा गया, उनसे पेपरजी, मीडिया कर्मी यही सवाल पूछते थे कि शादी की डेट तो बताइए, ये तो बता दीजिए कि कब अनाउंस करने वाली हैं। तो परिणीति चोपड़ा सिर्फ मुस्कुराती रहती थी, सिर्फ हंसकर टाल देती थी। लेकिन अभी डेट्स आउट हो गई हैं। एक तरफ तो राघव चड्ढा जिस मुश्किल में सुबह तक घिरते हुए नजर आ रहे थे, उससे वो बाहर है पूरी तरह से। उन्होंने ये सोशली अनाउंस कर दिया है कि ईडी की किसी भी तरह की चार्जशीट में कोई भी पन्ना, उनका नाम वहां पर नहीं है किसी भी तौर पर, ना गवाह के तौर पर, ना ही इस मामले में आरोपी के तौर पर। साथ ही साथ राघव चड्ढा 13 मई को सगाई करने जा रहे हैं परिणीति चोपड़ा से। तो ये एक अच्छी खबर है राघव चड्ढा से जुड़ी हुई, दूसरी राहत की खबर है, मैं कह सकती हूँ।